बनना चाहते हैं डॉक्टर। देखो, भविष्य में ये लड़का अगर कुछ नहीं कर पाता है ना, तो इसके दोषी नीतीश कुमार जी होंगे। तोड़ दिया गया और इनको जो है हमारे साथ टैग कर दिया गया। मध्य विद्यालय मीठापुर अशोक मार्केट, जो कि भवनहीन और भूमिहीन विद्यालय है। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। अभी हम मौजूद हैं पटना में, और पटना का यह कह सकते हैं बहुत ही खास जगह है। खास इसीलिए क्योंकि बगल में आरजेडी ऑफिस है, सामने में जेडीयू ऑफिस है और आरजेडी के बगल में बीजेपी ऑफिस है। इस रोड का नाम है वीरचंद्र पटेल पथ, और इस पथ के सटे गली में एक जो स्कूल है, स्कूल एक नहीं 3 स्कूल है। और ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, आप कह रहे होंगे कि एक छोटे से स्कूल के लिए यह ग्राउंड बहुत छोटा पड़ जाता है, लेकिन हम आपको बता दें, यह जो छोटा ग्राउंड दिख रहा है ना, वो एक स्कूल के लिए नहीं है, वो 3 स्कूल के लिए है। अब आप भी अचंभित हो जाएंगे कि ये 3 स्कूल के लिए कैसे है, तो आइए हम दिखाते हैं। ये यहाँ पे जो है कन्या मध्य विद्यालय है, और सामने में बालक मध्य विद्यालय है अदालतगंज, और इधर हम आपको दिखा रहे हैं मध्य विद्यालय मीठापुर अशोक मार्केट है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के नेता जो है, चाहे हम ये नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार दोषी है, क्यों लालू यादव सरकार में नहीं थे क्या? सरकार कोई भी हो, हमें नहीं मतलब है नीतीश कुमार जी से, और नहीं मतलब है लालू यादव जी से, नहीं मतलब है बीजेपी से। हम चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, और उसके लिए चाहे जो करना हो ये नेता लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि यही लोग के हाथ में सत्ता होता है। और ये लोग कभी जो है ना, आपस में ये लोग लड़ाई क्यों लड़ेंगे मालूम है आपको? ये लड़ाई लड़ेंगे कि नेताओं का सैलरी बढ़ना चाहिए, विधायक का मानदेय बढ़ना चाहिए, सांसदों का मानदेय बढ़ना चाहिए। जब शिक्षक हड़ताल पर होते हैं तब इन लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंगता है, और शिक्षक जब बदहाल स्थिति में होते हैं तब ये लोग ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। शिक्षक तक का छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे बच्चों की बात करने आए हैं। ये जो कैंपस है, यहाँ पे 3 विद्यालय कैसे चल पाता होगा? यहाँ पे सर हैं, बालक मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य है। सर ये बताइए, कितना मुश्किल होता है चलाना? जी बहुत मुश्किल होता है। ये हम लोग जो है डे शिफ्ट में विद्यालय चलाते हैं, और कन्या मध्य विद्यालय वाटर टावर जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में विद्यालय चलाते हैं। और मॉर्निंग शिफ्ट में एक और विद्यालय है मध्य विद्यालय मीठापुर अशोक मार्केट, जो कि भवनहीन और भूमिहीन विद्यालय है। इनको जो है हमारे भवन के साथ माने टैग कर दिया गया है। अब स्थिति ये है कि हम तो खुद जगह का अभाव है, तो खुद जगह बहुत कम है, हमारे पास खुद जगह का अभाव है। हम किसी तरह से सीमित संसाधन में विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, और उसके साथ इनको टैग कर दिया है। मेरी स्थिति तो और दयनीय हो गई कि हम खुद मने जगह के अभाव में थे, और मेरे साथ एक और विद्यालय को टैग कर दिया गया, और अभाव हो गया। ये क्यों किया गया? क्योंकि ये बुद्धा पार्क स्मृति पार्क बना है, वहीं पर ये विद्यालय बहुत फल फूल रहा था। बहुत अच्छा विद्यालय था ये, है ना? जब वहाँ पर बुद्धा स्मृति पार्क बनने की बात आई, तो ये विद्यालय को वहाँ से तोड़ दिया गया, और इनको जो है हमारे साथ टैग कर दिया गया। अच्छा, बिहार सरकार इतनी कंगाल है, इतनी गरीब है कि एक स्कूल के लिए कैंपस तैयार नहीं कर सकती है। अब तो इस मामले में तो हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं कि क्या है। हम समझ रहे हैं, आपकी मजबूरियों को समझ रहे हैं, आपके बंधनों को समझ रहे हैं, लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि आपको कितना मुश्किल होता है ये सब हैंडल करने में। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? हमारे स्कूल में 450 के लगभग बच्चे हैं। 450 बच्चे के लिए कितना जगह है? वही बस सामने जो दिख रहा है वही? बस हमारे वही 8 कमरा है। एक कमरा जो है क्षतिग्रस्त कमरा है, और एक कार्यालय है, और तो 2 कमरा जो कन्या मध्य विद्यालय का देख रहे हैं, उस कमरा को हम लोग शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद हम लोग 8 क्लास चलाते हैं, और फिर भी बच्चों की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो बाहर बेंच लगाते हैं हम लोग बरामदा में। आप वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर बरामदा में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। फिर बच्चों को वहाँ पर बैठा करके हम लोग कक्षा का संचालन करते हैं। अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसमें बच्चों का पढ़ाई लिखाई प्रभावित नहीं हो। हम आप लोग अपने तरफ से लेटर वगैरह लिखते हैं? बिल्कुल हम लोग हमेशा रिपोर्ट देते रहते हैं। रिपोर्ट मांगा जाता है, रिपोर्ट देते हैं। अपने तरफ से लेटर भी देते हैं कि हमारे विद्यालय में जो टैग कर दिया गया है दूसरे अंचल के विद्यालय को,
कृपया उसको दूसरे जगह विस्थापित करके उसको जगह दें, ताकि हम अपने जगह का इस्तेमाल बढ़िया से कर सकें, बच्चों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से क्लास का संचालन कर सकें। वाह रे बिहार सरकार और बिहार का शिक्षा व्यवस्था। नीतीश जी तो बड़े बड़े ढोल पीटते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ये जो छोटा बच्चा दिख रहा है ना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, भविष्य में ये लड़का अगर कुछ नहीं कर पाता है ना तो इसके दोषी नीतीश कुमार जी होंगे। और वो इसीलिए क्योंकि उनके एक छोटे से भी अधिकारी होते हैं ना, उनके बैठने के लिए बड़े बड़े ऑफिस बने होते हैं और उसमें एसी लगे होते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनके लिए क्लासरूम तक नहीं है और इन्हें बरामदे में बैठकर पढ़ना होता है और इसीलिए बच्चे कम आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है लालच दिया जाता है कि स्कॉलरशिप मिलेगा तो साइकिल योजना है तो ये योजना है, इसके लिए आओ, और अटेंडेंस नहीं रहेगा तो ये सब योजना नहीं मिलेगा। नीतीश जी, उससे अच्छा कम से कम बैठने के लिए इन लोगों का व्यवस्था करवाइए, शिक्षा व्यवस्था सही करवाइए, बिना लालच के भी बच्चे आएंगे। आपको सोचना होगा प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों जाते हैं, और आपके जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी विधायक मंत्री हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था इतना खराब है, इतना खराब है, दुर्गति बनाकर रखे हुए हैं। और हम नहीं दोषी ठहराना चाहेंगे आपको, लेकिन लालू जी को भी करना चाहिए था, अगर वो नहीं किए। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पर तो ही आए थे, कोई भी काम आप नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, और इनके भविष्य के लिए कुछ सोचिए। कम से कम एक भवन और एक स्कूल का ये कोई कैंपस होता है, उसमें भी ताला वाला लगा हुआ है, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, तुम लोग हमेशा बाहर ही बैठते हो? हाँ सर। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बनना चाहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर से बनोगे? डॉक्टर इस स्थिति में पढ़ पाओगे सही से? कर पाएंगे। कर पाओगे? नीतीश कुमार जी, इनके हौसले आपसे भी बड़े हैं। ये बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है और इस अभाव वाली स्थिति में भी डॉक्टर बनने का सपना तो कम से कम देख रहा है। इनके भविष्य के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, आइए और इनके लिए कुछ अच्छा कीजिए। और इन बच्चों को, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई पुलिस बनना चाहता होगा, कोई थोड़े चाहता होगा कि हम बर्बाद हो जाए और नशा फूक कर, गांजा फूक कर बैठे रहे। बहुत सारा बच्चा अभी देखने को मिल रहा है सुलेशन पीकर स्टेशन पर बैठा रहता है, सुलेशन सूंघकर। वो सब स्थिति उत्पन्न मत करवाइए। बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करिए और हमारा बिहार एक मजबूत बिहार बनाइए, पिछड़े बिहार से उभारिए इसको। बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।